मैं और मेरा भाई हम मोटरसाइकिल पे थे, गाँव के वापसी पे हम आ रहे थे तो पीछे से एक ट्रैक्टर ट्रॉली वो टकराई, मोटरसाइकिल से गिरे। तो इतने में ट्रॉली ऊपर से हमारे ऊपर दोनों बहन भाई के ऊपर से गुजर गई। बेटे की डेथ हो गई। हमसे जो क़यामत गुजरी है वो हम ही जानते हैं। जब इतनी बड़ी क़यामत इतना बड़ा सानिया होवे तो फिर घरां ने हालात केड़े सही रहने। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान अरीज फातिमा। नाज़रीन कराम, आज मैं एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूं जो आज से चंद रोज़ कबल अपने गांव घर वालों से मिलने के लिए गए और वापसी पर उनका एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल पर बहन और भाई दोनों सवार थे। टक्कर एक ट्रक के साथ हुई। उस टक्कर की वजह से जब ये मोटरसाइकिल से नीचे गिरे तो मुकामी लोग जो हैं इनकी मदद के लिए बढ़े, लेकिन उसी वक्त ट्रॉली इनके ऊपर से गुजर गई, जिसकी वजह से भाई मौके पर जाँ बहक हो गया और बहन अपाहिज हो गई। मजीद इसमें क्या कुछ हुआ, अभी तक कितनी तशवीश हुई है, क्या कुछ चल रहा है, इस हवाले से आज हम इनसे बात करने के लिए यहाँ आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं अब आपकी तबीयत कैसी है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? तबीयत इतनी ठीक तो नहीं है, लेकिन पहले दिन से कुछ ज़रा सी बेहतर हूँ। ठीक है। अभी मैं चल तो नहीं सकती, ना उठ सकती हूँ, ना बैठ सकती हूँ। मुझे स्टोमा बैग लगा हुआ है। तो डॉक्टर्स का तो यही कहना है कि आहिस्ता-आहिस्ता ही ठीक होंगी। ठीक है। पावर पे चलना चाहती हूँ, उठने का दिल किसको नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही। जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कैसे हुआ, जब गांव आप गई तो वापसी पर आपका ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? ट्रैक्टर पीछे से आया, फिर क्या हुआ? मैं और मेरा भाई हम मोटरसाइकिल पे थे, गाँव के वापसी पे हम आ रहे थे तो पीछे से एक ट्रैक्टर ट्रॉली वो टकराई, मोटरसाइकिल से गिरे। तो इतने में ट्रॉली ऊपर से हमारे ऊपर दोनों बहन भाई के ऊपर से गुजर गई। भाई तो मेरा फौत हो गया और मैं उसके बाद बेहोश हो गई थी, काफ़ी सीरियस कंडीशन थी। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ पता नहीं। मुकामी लोगों ने मदद की थी उस वक्त, हॉस्पिटल किसने पहुंचाया था? जी, कुछ आ गए थे, कुछ लोग वहाँ के आ गए थे और घर वालों को कॉल की थी क्योंकि वो पास में ही थे। घर नानों का पास था तो वहाँ से मामू लोग आ गए थे। ठीक है। तो फिर वो अपनी गाड़ी में लेकर गए थे। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो ट्रॉली गुजरी थी उसका कोई नंबर वगैरह किसी ने नोट किया? कुछ नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि वो ऐसी कंडीशन ही नहीं थी। लेकिन आपकी कंडीशन नहीं थी, जो लोग देख रहे थे उन्होंने कोई नंबर नोट नहीं किया? वो हमारी तरफ लग पड़े थे। अच्छा। और टाइम भी ऐसा था कि फिर उसके बाद नहीं देख नहीं पाए हम। ठीक है, तो आप मतलब इस हवाले से कोई तशवीश नहीं हो रही, कोई नोटिस नहीं लिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया, ये हम कह सकते हैं? जी। बस नहीं लिया और कह भी रहे थे पूछने का तो हमने माफ़ कर दिया। अच्छा नाज़रीन, ये हाफ़िज़ कुरान भी हैं और इस हवाले से हमारी दुआ है कि ये जल्द अज़ जल्द जो हैं वो अल्लाह ताला इनको शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उसके बाद जितना आपने एक्शन नहीं लिया और सब कुछ आप कह रही हैं कि कोई नोटिस वगैरह भी हम लोगों ने नहीं जमा करवाया, तो अब आपकी सेहत के हवाले से डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने घर भेज दिया था, मेडिसिन दी थी कुछ, लेकिन इतने वसाइल नहीं कि उसको कंटिन्यू कर सके। ठीक है। अब वो रॉड भी है टांग में, तो आगे चलने फिरने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम है। ठीक हो गया। तो आप ने अपनी तालीम मुकम्मल की है? बस जितनी गुंजाइश थी माँ बाप की उतनी कर ली। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह हम आपका जो है एक बेहतरीन और मुनासिब बंदोबस्त और मदद करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मुझे ये बताएं, जो आपके भाई की डेथ हो गई है, वो कोई जॉब वगैरह करते थे? वो काम कर रहे थे, इलेक्ट्रिशियन थे। ठीक है। तो काफ़ी सारा निज़ाम उनके सर पे था, वो कर रहे थे, काफ़ी सारा कर रहे थे। बस जब से हो गए हैं तो घर के हालात बेहतर नहीं हैं। तो घर के अब हालात बेहतर नहीं है और कोई कमाने वाला नहीं है, तो अब कैसे अखराजात जो हैं आपके घर के चल रहे हैं? बस कोई हेल्प करते तो करते। इंशाल्लाह ज़रूर। नाज़रीन कराम, इनका जो नंबर है वो भी इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन्स पर चल रहे हैं। जितने भी मुखय्यर हज़रात हैं उनसे मेरी अपील है कि इनकी मदद की जाए। इस वक्त शहबाज की जो वालदा हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं क्या हुआ? शहबाज तो गाँव गया था और फिर उसके बाद वापसी पे
एक्सीडेंट हुआ, आपको कैसे पता चला, किस वक्त आपको पता चला? जिसले एक्सीडेंट होया मैं टट्ठे अपरू ट्राली लंघी गई ते फिर एक बच्ची रोला पाया कि कोई बंदा भी माड़ा पर्स इधर पिया दियो, पर्स दिता ने ते उससे वक्त में फोन किया कि असा अच्छा, ट्राली थले आ गया। ठीक है। असा सुनिया जैसे उस साले नस्सी गया गड्डी च ब्रेक अगे अगे गए तो फिर अपने जाको तो रुक रहे ने काफी सारे आ रहे होना चाहिए तो गड्डी च पाया हम्म कॉम्प्लेक्स की नहीं गया। हम्म ये बेहोश हो गई, बेटे की डेथ हो गई। हमसे जो क़यामत गुजरी है वो हम ही जानते हैं। बिल्कुल। बस अब मेरी बेटी का इलाज नहीं हो सकता, जो बेड पे पड़ी हुई है और इतने वसाइल भी नहीं हम्म कि इसना कोई इलाज करवाऊं। तो अच्छा, ये कह रही हैं कि हमने माफ कर दिया, आप नहीं चाहते कि उनको? माफ इस वास्ते करी सटिया कि मैं इतनी कंडीशन में सी, एक दूसरा मेरी बच्ची बेहोश सी, जब होशा चाहिए साहे आदमी उन्हें भी छोड़ दो, माफ करी सको। असा कोई लेना देना ना करने, फिर सभी लीला माफ कर सटा, कोई 1 रुपये ना लालच नहीं किया। तो इस वक्त आपकी हुकूमत से क्या अपील है, लोगों से क्या अपील है, जो मुखय्यर हजरात आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची की हेल्प हो जाए, ये अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। ठीक है। वसाइल नहीं है, दवाई दारू, इसकी खुराक, कोई खान पीन कुछ ये मैं ना कर सकूँ। ठीक है। मेरे पास कोई वसाइल नहीं है, मेरी कोई मदद करे, मेहरबानी है उन्होंने। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर्स अब इस हवाले से क्या कहते हैं कि कितने अखराजात जो है या इलाज के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी? उन्होंने कहा जितना महंगा इलाज हो सकता इतना महंगा इलाज, अच्छा इलाज करा सो तो जल्दी उठ सी, वरना इतनी जल्दी उठने वाली नहीं, क्योंकि इसने रीढ़ की हड्डी जख्मी है पीछे और इसना बैक लगा बखाने वाला, अच्छा, वो भी आज ऑपरेशन होने वाला। ठीक है। और ये उठने ने काबुल ही नहीं, उठने जो होसी तो ताई जाके ऑपरेशन होसी। तो सिर्फ जो है शहबाज वही कमाता था? जी, शहबाज फार्मा पे काम करना सा, मुर्गियां ना। जी तो इलेक्ट्रिशियन का भी काम करता था? जी। अच्छा, घर के हवाले से मुझे बताएं कि रेंट का घर है या अपना घर है आपका? घर आसान किराए नया। अच्छा। आसान इतने वसाइल नहीं, जवान बच्ची है, ये भी पहले जॉब करनी सी, हुण इसका बनी गई 3-4 महीने हो गए मंजी पर पे। आसान हुण इतने हालात खराब हो गया अचानक। जब इतनी बड़ी क़यामत, इतना बड़ा सानिया होवे तो फिर घर ने हालात केड़े सही रहने। इस वास्ते मैं आनिया कि मेरी कोई मदद करे, दुआवां देसां सारी जिंदगी मेरी बच्ची उठी खड़ी होवे, अपने पैरों पर खले। डॉक्टर दस्या सा इसकी महंगे टीके लो, 9-10 हज़ार ना टीका लग सी। अच्छा, ठीक है। ते हुण फिजियोथेरेपी के लिए डॉक्टर आया सा भी कार लाओ, डॉक्टर आवे कार, इसने फिजियोथेरेपी करे। मैं उसकी ना अफोर्ड कर सकूं ताकि बच्ची दी लत्तां सही होण, फोल्ड होण, ए कूले दी हड्डी विचों निकली, ए हड्डियां उसनियां, ए जो मसाने दी हड्डियां टुटियां, ऑपरेशन होया, 2 दफा ऑपरेशन हो चुकिया, हुण तीसरी दफा फिर ऑपरेशन होसी। वो तां कि जदों उठने खलने जो सी, फिलहाल तो बहुत कमजोरी, कोई खुराक नहीं, कोई खान नहीं, पीन नहीं। वसाइल होण ते बंदा खिदमत मरीज नहीं करो, उसकी अच्छा खाना दो, उसकी फ्रूट खिलाओ, कोई गोश्त बनाओ, कुछ करो, बच्चे तां ही उठने। और जवान बच्ची पेगी मंजी ते, जब तक इसना खान पीन इलाज ना कर सके ठीक तो नहीं होनी इतनी जल्दी, ते इलाज होने पैसे ना। ठीक है। इस वास्ते हालात मेरे बहुत खराब है, ते मेरी मदद इंशाल्लाह की जरूर। नाज़रीन कराम, घर किराए का है, वसाइल कोई नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है, वाहिद शहबाज था जिसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब बहन के अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि इनसे जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहे, क्योंकि फिजियोथेरेपी के हवाले से भी हम सब जानते हैं कि कितना उसका महंगा इलाज होता है, और साथ साथ जो खाने पीने की अशिया होती हैं सेहत के हवाले से, वो भी बहुत ज़रूरी है। अब इधर हमारा जो निज़ाम कानून है वो कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट के लोग कहाँ हैं, जिन लोगों को आप वोट देते थे क्या वो लोग आपके पास आए इस वक्त? जी नहीं। तो उनको आप वोट क्यों देते हैं? अब देख के देंगे। अब आपने देख के वोट देना है। जो लोग हुक्मरान हैं, जो लोग एमपीएस हैं, एमएनएस हैं, यहाँ के कोई इनके पास पूछने वाला नहीं आया, कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है। इस वक्त मेरी आप लोगों से अपील है, वो लोग जो मुखय्यर हजरात हैं और इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप लोगों की स्क्रीन्स पर इनका नंबर चल रहा है,
جتنے لوگ جتنی آپ سے ہو سکتی ہے مدد، ان کی مدد کریں، مدد کے حقدار ہیں، کیونکہ اس وقت ان کے گھروں میں فاقے پڑ چکے ہیں۔ اب قانون کا نظام کیسا چل رہا ہے؟ ایسا چل رہا ہے کہ ہمارے ہاں لائسنسز کس بنیاد پہ جاری کیے جاتے ہیں؟ کیا اس بنیاد پہ جاری کیے جاتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو مرنے کے لیے سڑکوں پر چھوڑ دیں؟ کس بنیاد پر آپ ان ڈرائیورز کو لائسنسز دے رہے ہیں؟ اگر ٹکر ہو گئی ہے اور لوگ اٹھانے کے لیے آئے ہیں تو کیا ٹرالی اوپر سے گزر رہی ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دیکھ کر گاڑی چلائیں۔ جب بھی آپ سفر پر ہوں ہمیشہ دیکھیں، آگے پیچھے کا خیال رکھیں۔ آپ کی ایک غلطی سے کسی کی جان جا سکتی ہے۔ اپنی میزبان عریج فاطمہ کو اجازت دیجیے ڈیجیٹل پاکستان سے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ پیارے پاکستان کا بھی اللہ نگہبان۔